बहन की तरफ देखा। वो बिना दुपट्टे के छत पे कपड़े सुखाने गई थी। फहद ने बहन को बहुत डांटा। कितनी बार बकवास की है, छत पे जाओ तो हिजाब करके जाओ, वरना कोई जरूरत नहीं छत पे जाने की। तुमको मेरी बात की समझ नहीं आती क्या? अम्मी, हानिया को समझा दें, अगर दोबारा इसको मैंने ऐसे देखा तो इसकी टांगें तोड़ दूंगा। हानिया खामोश हो गई। भाई, मैं तो बस कपड़े डालने गई थी सुखाने के लिए। फहद सख्त लहजे में, बकवास न कर, समझी? हिजाब के बिना अब तुमको मैं ना देखूं। कमल ने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका खानदान बहुत सख्त था। मतलब ये कि कभी कोई लड़की उनके खानदान में आज से पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं गई थी। बस आ जाकर स्कूल में पढ़ा और बस घर बैठा दिया। कमल टॉप की तालिबा थी। वो मैथ में बहुत ज़हीन थी। उसके नंबर्स देखकर कई कॉलेजेस मुफ्त दाखिला देने के लिए तैयार थे। अब्बा से बात की, अब्बा जान, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब्बा ने बरादरी की जानिब देखा और आहिस्ता से बोला, मेरी बच्ची, हमारे खानदान में लड़कियां कॉलेज नहीं जाती। कमल ने अब्बा के बहुत मेहनत समाजत की। अब्बा जान, आप यकीन रखें मुझ पर, आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी, आपको कभी खफा नहीं करूंगी। अब्बा, मुझे बस एक मौका दें, मैं पढ़ लिख कर एक मकाम तक पहुंचना चाहती हूँ। अम्मी अब्बू से दरख्वास्त कर रही थी। खैर, अब्बा ने बेटी की जानिब देखा और फैसला किया, ठीक है, मैं तुमको कॉलेज पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ख्याल रखना मेरी इज्जत का। कमल बहुत खुश थी, बहुत खुश। उसने एफएससी में दाखिला ले लिया। कॉलेज वालों ने मुफ्त दाखिला दिया। कमल दिल लगाकर पढ़ रही थी। उसकी नज़र सिर्फ अपनी मंजिल की जानिब थी। अब्बा के साथ चाचा ताया सबने झगड़ा किया। तुम बेगैरत हो गए हो, बेटी को कॉलेज भेज रहे हो। अब्बा ने सबका मुकाबला किया और अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। सबने ये कहकर रिश्ता नाता तोड़ दिया कि हम बेगैरत के साथ रिश्ता नहीं रख सकते। कमल के अब्बा अकेले रह गए। कमल के सर पे हाथ रखा, बेटी मेरी लाज रखना। कमल ने एफएससी में टॉप किया। बहुत खुश थी। फिर एक दिन वो कॉलेज से घर आ रही थी। एक लड़का बाइक उसके पीछे लेकर आने लगा। कमल इग्नोर करती रही, कुछ डर भी गई। कमल ने रास्ता भी बदला, लेकिन वो लड़का था कि पीछे पीछे आने लगा। कमल बाहिजाब बानकाब खामोश सी नजरें झुकाए चलती रहती। एक दिन वो लड़का सीटी पे जाकर कहने लगा, जाने मन, एक बार नजर उठाकर देख तो सही। कमल तेज कदमों से चलती रही। उसके दिल में एक डर सा रहने लगा। वो किताब खोलकर पढ़ना चाहती, लेकिन उस लड़के का ख्याल आता तो काम जाती। अब बात यहां तक पहुंच गई। वो लड़का गिफ्ट देने की कोशिश करता, हाथ पकड़ने की कोशिश करता। आज तो उसने कमल का हाथ भी पकड़ लिया। कमल रोने लगी। उसकी एक दोस्त भी साथ आया करती थी। दोस्त खामोश रहती। कमल ने उस लड़के के सामने हाथ जोड़े, भाई अल्लाह का वास्ता है, मेरे साथ ऐसा ना करो। मैं बहुत मुश्किल से इस मकाम तक आई हूं, मेरे बाबा का फख्र हूं मैं। वो लड़का मुस्कुराकर बोला, तेरी आंखें मेरी जान लेती हैं, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं, अपना नंबर दे दो। कमल खामोशी से चलती रही। कमल की दोस्त ये कहकर साथ छोड़ गई, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो लड़का मुझे भी तंग कर सकता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आ जा सकती। कमल क्या करती आखिर? वो जानती थी किस हालात में अम्मी अब्बू ने पढ़ने की इजाजत दी है। अगर घर बताती हूं तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लड़का था कि आए रोज सताने लगा। कभी आवाजें कसता, कभी हाथ पकड़ता, कभी प्यार दोस्ती की बातें करता। और फिर एक दिन गांव की एक औरत ने सड़क पे आते हुए कमल के साथ एक बाइक वाले को देखा। बस पूरे गांव में बात फैल गई, कमल का यार है, वो बदकिरदार लड़की है। बात फैलते फैलते घर तक भी पहुंच गई। कमल के चाचा को किसी ने बताया, आपकी बेटी का याराना है किसी के साथ, वो लड़का हर रोज उसके साथ आता है। चाचा ने कमल के बाबा से बात की। कमल कांपते जिस्म से किताबें सीने से लगाए रो रही थी। बाबा जान, मैं गलत नहीं हूं, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़का पिछले 2 महीने से मुझे तंग कर रहा है, आप चाहे खुदा की कसम ले ले, मैं सच कह रही हूं। चाचा ने गाली दी और कहने लगे, अब झूठ बोलो जितने बोल सकती हो। भाई साहब, इसकी शादी की तैयारी करें, आपको शौक था इसको जज बनाने का। कमल चीख चीख कर रोती रही, मेरी चीख कोई सुन लो, मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई कसूर नहीं।
मैं कुरान पाक के गुलाफ की तरह पाक हूं, मेरा यकीन कर ले। लेकिन क्या हुआ, उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो लड़का हवस का पुजारी, बदबख्त, हराम बाप का बच्चा, हमारे मुआशरे का जहर, हमारे मुआशरे का नासूर, गंदगी की पैदाइश, अपने दोस्तों से कह रहा था, यार वो माल तो बड़ा सोना था, लेकिन अब वो कॉलेज आती नहीं। कोई बात नहीं, एक गई हजारों मिल जाएंगी। जानते हो वो लड़का कौन था? वो लड़का पहली तस्वीर में अपनी बहन को पर्दे की तलकीन करने वाला फाहद था। अपनी बहन को हिजाब करने का कहने वाला, अपनी बहन को बापर्दा रहने की हिदायत करने वाला, किसी की बहन बेटी की जिंदगी पल भर में बर्बाद कर गया। कमल का एक ख्वाब था जिसे वो हंसते मुस्कुराते पूरा कर रही थी। फिर किसी हराम का दूध पिया, कोई नाली का कीड़ा आया, पल भर में उसकी जिंदगी बदल गया। बाप ने कमल के सर पे हाथ रखा, मेरी बच्ची, मुझे तुम पे यकीन है, मैं जानता हूं तुम बेगुनाह हो, लेकिन क्या करूं, लोगों के मुंह कैसे बंद करूं? कमल ने बाबा का हाथ पकड़ा, अब्बू जान, आप मेरी ढाल बन जाएं, मुझे लोगों से लड़ने की इजाजत दें, यकीन रखें मुझ पे। अब्बा सारी रात सोचते रहे। चाचा ने कमल के लिए एक रिश्ता देखा था जो अनपढ़ सा लड़का था, लेकिन बाबा ने फैसला किया अपनी बेटी पे यकीन किया जाए और उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाया जाए। बाबा और कमल के भाई कमल के साथ खड़े हो गए। कमल को मजीद आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। उस लड़के के खिलाफ पुलिस में दरख्वास्त दे दी। कमल कॉलेज जाने लगी। बाबा ने बेटी पे यकीन करके उसको जिंदगी भर आंसू और किसी के पांव की जूती बनने से बचा लिया। एक फैसला कमल को जिंदगी दे गया। वो लड़का एक बार फिर कमल के पीछे आया। इस बार कमल ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, उसे गिरेबान से पकड़ा और वार्निंग दी, अब अगर मेरे रास्ते में आए तो अंजाम कुछ मुख्तलिफ होगा। पुलिस को कॉल की, लेकिन वो लड़का भाग गया और चूहे की तरह छुप गया कहीं जाकर। बाबा, अम्मी और भाई का साथ था, हिम्मत थी उसकी। वो दरिंदे के सामने खड़ी हो गई और फिर अल्लाह ने करम किया, उसने मेहनत की और आज कमल एक गवर्नमेंट जॉब करती है, एक सरकारी स्कूल में टीचर है और सब लड़कियों को बता रही है, अगर आपके साथ कोई गंदगी की पैदाइश ऐसा कर रही है, कोई लड़का ऐसा करता है, तो अपने माँ बाप पे यकीन रखें, लोगों की बातों और ऐसे कुत्तों का मुकाबला करें। और माँ बाप से भी दरख्वास्त है, बजाय लोगों की बातों में आकर अपनी बेटी को जिंदगी भर के लिए दर्द देने से बेहतर है उस पर यकीन रखें, उसका साथ दें, उसकी हिम्मत बने। सोचे अगर कमल के अम्मी अब्बू लोगों की बातों में आ जाते तो कमल किसी के ताने जिंदगी भर सुनती, एक दाग अपने दामन पे लेकर जीती, किसी अनपढ़ के साथ जिंदगी गुजारती और पल पल मरती। यहां मैं अनपढ़ मर्द को गलत नहीं कह रहा, एक लड़की के हक की बात कर रहा हूं। आज कमल का शौहर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। मुझे कुछ दिन पहले एक लड़की ने मैसेज किया और रोते हुए बोली, फारिस भाई, मुझे एक लड़का तंग कर रहा है, मैंने मुश्किल से कॉलेज जाने की इजाजत ली है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का मेरी जिंदगी का नासूर बन चुका है। मेरा दिल चाहा उस लड़के को पकड़ूं और तेजाब में फेंक दूं। इस कदर दरिंदे मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द। अगर कोई लड़का हवस का पुजारी किसी की बहन बेटी के साथ यूं कर रहा है तो खुदा के लिए छोड़ दे किसी की जिंदगी को जहन्नम बनाना। क्या पता आपकी वजह से किसी शहजादी के मुकद्दर में जिंदगी भर के लिए आंसू लिख दिए जाए। अपनी बहन बेटी को एक बार देख ले कुछ गलत करने से पहले, और हर शहजादी हिम्मत करे, आज के जमाने की लड़की हो आप, ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाएं। हर मर्द बुरा नहीं और हर औरत बुरी नहीं, लेकिन कुछ होते हैं गंदगी के ढेर जिनकी वजह से किसी की जिंदगी जहन्नम बन जाती है। दुआ है अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियोस के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आप किस मुल्क और किस शहर से मेरी वीडियोस देखते हैं, अपना नाम और शहर का नाम भी जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करता हूं कि सभी दोस्तों को कमेंट्स में भी जवाब दूं और इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।